हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम और नीम करोली बाबा की जय, हनुमान भगवान की जय हो। तो आज मैं हूँ कैची धाम में, और कैची धाम का ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जिसमें हम रुके हुए हैं। तो कमाल की बात ये है कि हमारा यहाँ आने का कल रात को कोई प्लान नहीं था। हमारा प्लान था भवाली रेस्ट हाउस में रुकने का, बट वहाँ कुछ इमरजेंसी होगी, कुछ ऐसा हुआ। और उससे पहले दिन हम नैनीताल में थे, किलबरी साइड में। तो कोई प्लान नहीं था कि यहाँ आएंगे, लेकिन एक रेंज है कोसी नैनीताल डिवीज़न में, तो उसका काम था इस साइड देखने, तो अचानक हो गया। लेकिन उससे भी पहले की जो बात थी वो ये है कि मैं जब कुमाऊँ में आया तो मेरे को कुछ दिन पहले मतलब कुछ दिनों से तस्वीर दिख रही थी। हालांकि मैंने बाबा जी के बारे में इतना पढ़ा नहीं था कभी भी कहीं, मतलब ध्यान नहीं गया था मेरा। बाकी मैंने सुना था कि कैंची धाम है कोई फेमस जगह, हनुमान भगवान का मंदिर है वहाँ पे फेमस। तो मेरे मन में बस ये ख्याल आ रहा था कि यार ये तस्वीर किसकी है, ये कौन है। और उसके बाद ये हुआ कि हम अपने काम पे नैनीताल डिवीज़न में एंटर हो गए, और वहाँ से हम अपना नैना और नगर पालिका रेंज देखते देखते कोसी रेंज में चले गए। कोसी रेंज वालों के काम इधर मिले और इधर आए। और फिर भवाली एक यहाँ से नज़दीक जगह है, नैनीताल से 10-15 किलोमीटर आगे। तो वहाँ की रेस्ट हाउस की बात है कि भवाली में रुकेंगे, और वहाँ अरेंजमेंट नहीं हुई तो हम यहाँ कैंची के रेस्ट हाउस में आ गए। ये रामगढ़ रेंज पड़ती है, नैनीताल सोयल डिवीज़न। तो नैनीताल में 2 डिवीज़न है फॉरेस्ट की, नैनीताल डिवीज़न और नैनीताल सोयल। तो हमारे को दोनों में ही मतलब वर्क देखने हैं। तो वही है कि प्लान कुछ नहीं था, और अचानक हम यहाँ आ गए। और यहाँ आए तो पता लगा कि यहाँ पे सुबह आरती होती है। तो अब आए हैं इतनी दूर तो भगवान के दर्शन कर लेते हैं। जब सारी दुनिया यहाँ आती है, स्टीव जॉब्स लेके जूलिया रॉबर्ट और विराट कोहली, सब लोग यहाँ आते हैं। और इस जगह को कैची इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वैलीज का शेप इस तरीके से आती है कैची की तरह, वैली का जो एरिया है। तो कैची धाम, तो जो बाबा जी हैं नीम करोली बाबा जी, उनकी जो मैंने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा तो पता लगा कि वो जब बाबा जी थे तो एक बार एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो किसी टीसी ने उनको उतार दिया, टीटी ने। तो वो जिस स्टेशन पे रुके थे वो करौली स्टेशन था, और वहाँ पे नीम का पेड़ था। तो वो ट्रेन चली नहीं, उन्होंने थोड़ी बदतमीजी से उतार दिया उनको। तो वो बैठ गए वहाँ पे चिमटा लगा के बाबा जी कि ठीक है। तो ट्रेन उसके बाद चली नहीं, स्टार्ट नहीं हुई। तो वहाँ के लोगों ने उनको बोला कि ये बाबा जी हैं और आपने इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसकी क्षमा मांगिए। और उसके बाद जब ज़्यादा प्रेशर होने के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी। तो फिर वो बाबा जी के पास गए, और जब बाबा जी को दोबारा फर्स्ट एसी में बैठाया तब उसके बाद ट्रेन चली। तो उनके चमत्कारों के किस्से काफ़ी सुनने को मिले पुराने हिस्ट्री में। और उनका जन्म 1900 में हुआ था, और जो उनकी समाधि 1973 में हो गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे स्टीव जॉब्स भी आए थे 1974 में। तो बताते हैं कि जो एप्पल का आइडिया वो इस तरीके से आया था क्योंकि जो बाबा जी हैं उनको सबसे फेवरेट फ्रूट था एप्पल। और उस टाइम जब स्टीव जॉब्स आए थे यहाँ पे तो उन्होंने देखा, तो वहाँ से वो एप्पल कंपनी स्टार्ट की, ऐसा बताया जाता है। पता नहीं है कितना सच है कि नहीं, पर बताया जाता है ऐसा। और मंदिर इतना अच्छा है, सच में अच्छी कुछ वाइब है यहाँ पे। जो मैंने ऑब्जर्व की, हम मंदिर गए, सुबह आरती में गए तो बढ़िया अपने आराम से आरती देखी, हाथ जोड़े वहाँ पे। तो थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ, जब आरती की घंटियाँ बज रही थी थोड़ी सुस्ती सी आ जाती है ऐसे में, थोड़ी धूप भी आ रही थी। तो सुस्ती जब आई और आंखें बंद होगी, वो नेचुरली ऐसा हुआ कि वो मतलब कि ध्यान सारा वो फिर घंटियों में चला गया, और पूरा मतलब फोकस्ड हो गया, मेडिटेशन टाइप की फीलिंग हुई यहाँ पे, सच में हुई। तो शायद कुछ ना कुछ है यहाँ पे माया भगवान जी की, बाबा जी की। तो बताते हैं कि उनको साक्षात हनुमान जी का अवतार माना जाता है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ कैंची धाम के इस मंदिर को मैं दर्शन करके। तो आप लोग भी आए, और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे कंबल चढ़ाएं, क्योंकि जो नीम करोली बाबा थे वो कंबल ओढ़ते थे सिंपल वाले। तो बताया जाता है कि जो कंबल चढ़ाते हैं लोग उनकी मनोकामना पूरी होती है। वैसे तो चलो श्रद्धा है सबकी, जो मन करे आओ दर्शन करो, सबकी भगवान पे कृपा है, और हनुमान जी की कृपा है, नीम करोली बाबा जी की कृपा है। तो धन्यवाद। बाकी मंदिर में दिखाई दूँगा सारा सब कुछ, जो मैंने एट ए टाइम देखा वो सब आप देख सकते। मतलब मंदिर परिसर में बेवकूफ़ टाइप से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं जब मना किए तो। करना नहीं चाहिए, हाँ, ऑफ डे पे भी इतनी भीड़ है यहाँ पे।
भाई आए थे कैची धाम और हमारा वैसे यहाँ का प्लान नहीं था, बट हम पहुँच गए यहाँ पे। तो बोलते हैं भगवान का जो बुलावा तो आ ही जाता है। और मंदिर जाके कैसा लगा भाई अंदर? मंदिर जाके तो हमेशा ही अच्छा लगता है, शांति फील हुई ना अंदर? शांति मिलती है। हाँ, भगवान के दर्शन होते हैं, शांति मिलती है, मन को अच्छा लगता है। ध्यान केंद्रित तो हुआ कुछ अंदर। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ चुकी है ना। मार्केट भी अच्छी खासी है यहाँ पे।